Hello everyone, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, limb reconstruction and pain management. आज के जो हमारे पेशेंट है मिस्टर शिवपाल, ये बरेली यूपी से हैं और यूपी पुलिस के अंदर हैं, वहाँ पे कार्यरत हैं। और इनको मेरे पास 22 नवंबर 2021 को ही आए थे। उस समय इनको कमर का दर्द था, कमर का दर्द इनके पैरों में लेफ्ट पैर के अंदर जाता था और ये समस्या इनको 2015 से थी। और 8 हफ्ते से जिस समय आए थे उस समय इनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और आगे झुकने में भी इनको मतलब ये थोड़ा इनकी चाल में भी काफ़ी बदलाव आ गया था, काफ़ी परेशान थे। इवन इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी निराश भी हो चुका था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है ये। और क्योंकि बीइंग ए पुलिसमैन इनको पता है कितनी हैवी ड्यूटीज इनके ऊपर होती है, इनकी ड्यूटी का कोई समय ही नहीं होता, ऑल टाइम ऑन ड्यूटी होते हैं, लंबे लंबे टाइम तक। जैसे जितना मैं जानता हूँ पुलिस वालों को बहुत लंबे टाइम तक ड्यूटी पे रहना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, कोई टाइमिंग से ऐसा खास वो नहीं होता। मैंने 22 नवंबर 2021 को इनको पूरा एग्जामिन करने के बाद DSCB बीटा 1, 2, 3 प्लस टाउ ब्लॉक लगाया था। उसके बाद इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हालांकि आज हम बैठे हुए हैं 28 दिसंबर 2021 को। ये सेकेंड इंजेक्शन मैंने इनको 10 दिन के अंदर या मैक्सिमम कहा था 21 दिन के अंदर आप रिपीट करा लीजिए ताकि हम एग्जामिन करके दोबारा से वो कर सके। बट बिकॉज ऑफ वही ड्यूटी की वजह से, काम की वजह से ये आ नहीं पाए। आज ये आए हैं तो इनसे जानता है कि अभी ये सेकेंड तो लगा भी नहीं है और ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अभी इनको कितना रिलीफ और क्या क्या चीज़ इनके अंदर बदलाव आ चुकी है, बताइए सर। जी सर, डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं काफ़ी हद तक निराशावादी हो गया था कि शायद मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, लेकिन 21 नवंबर को डॉक्टर साहब ने मुझे एग्जामिन किया, उसके बाद देखा और इंजेक्शन लगाए। मैं अब पैर से बिल्कुल समानांतर ज़मीन पे पड़ रहे हैं, कोई डगमग पैर नहीं कर रहे हैं और अब 2-3 घंटे लगातार खड़ा भी रह लेता हूँ। चाल से प्रथम दृष्टया कोई ये नहीं जान सकता है कि अब मैं इतने ज़्यादा पेन से उबर करके और जो है अब चल रहा हूँ। अभी मैंने एक ही बार डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाया है, जिसमें करीब करीब मैं 60 से 70% तक आगे जा चुका हूँ। दर्द मेरा गायब है। अब जो भी दर्द है वो लगभग 30% के आसपास है, जो आज मैं फिर इसीलिए आया हूँ उस दर्द के लिए। धन्यवाद। तो अभी इनको लगभग 30% बचा हुआ है। एक बार मैं एग्जामिन करूंगा दोबारा से कि SLRT उस समय कितनी है। मैं इनका पुराना प्रिस्क्रिप्शन देख पा रहा हूँ जिसके अंदर SLRT इनको राइट साइड में 70 है और लेफ्ट साइड के अंदर इनको 50 डिग्री के आसपास है। और इनको प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क L5-S1 विद कनाल स्टेनोसिस था। तो और इनकी एज है 55। तो कनाल स्टेनोसिस के अंदर भी इट इज़ वर्किंग लाइक वंडरफुल, दे आर गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। और मेन वही है कि पेशेंट की जो हमें पेन साइकिल है, पेन एंग्जाइटी साइकिल है, पेन साइकिल, उसको हमें ब्रेक करना है और फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। इंजेक्शन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम पहले पेन साइकिल को ब्रेक करें और फिर कुछ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन से पेशेंट को अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ ला सके। आज इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ सेकेंड इंजेक्शन के बाद ये और बेटर हो जाएंगे। रही बात आगे की, तो हमें शायद थर्ड इंजेक्शन की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आवर आइडिया फॉर DSCB इंजेक्शन, हमारा मकसद क्या है DSCB इंजेक्शन से कि हम पेन साइकिल को ब्रेक करें और फिर पेशेंट को हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली रिहेबिलिटेट करके उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ ले आएँ और मेडिसिन को हम धीरे धीरे कम करते चले। हमने कोई भी इनको पेन किलर नहीं दी है। इन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन ट्रैवल बैक कर रहे थे उस दिन एक दवाई लेनी पड़ी इनको, और एक दिन इनको बहुत बड़ी एक रैली थी, वहाँ पे इनको 7-8 घंटे खड़ा होना पड़ा, तब इनको एक पेन किलर लेनी पड़ी थी। अदरवाइज पिछले ऑलमोस्ट 40 दिनों में इनको किसी पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। इतने लंबे टाइम तक DSCB ने अपना रिजल्ट दिखाया है। तो अभी मैं एक बार SLRT चेक करूंगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो DSCB का सबसे बड़ा एम हमारा ये होता है कि फर्स्ट हम पेन साइकिल ब्रेक करें, फिर फिजियोथेरेपी दें, मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ताकि ग्रेजुअली पेशेंट बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी आ सके। और डिपेंड करता है, हर पेशेंट का रिजल्ट अपने आप में वेरी करते हैं, लेकिन एम यही है कि पेन साइकिल को हम पहले ब्रेक करें और फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करें। एक बार सर इस पर लेट जाइए, मैं आपका SLRT चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, इधर कर लीजिए, सीधे लेटना है, मुंह ऊपर कर लीजिए। एक बार लेटने में थोड़ा सा वो आता है थोड़ा सा। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आप सीधे लेटोगे ना तो इन दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया लगाओ। जी ऐसे सीधे नहीं रखना आपको कभी भी। ठीक सर। मुझे याद है पहले सीधे भी नहीं होते थे पूरा, आपको जी थोड़ा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में आप एक तकिया लगा दो, ठीक है। अब आप लेफ्ट वाले पैर को उठाइए, जहाँ आपको लगे दर्द है वहाँ रुकना है, खिंचाव जहाँ लगे, और ऊपर जा सकते हैं जहाँ पर अभी नहीं आया खिंचाव। नहीं सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास इनका आ चुका है, अभी भी कोई खिंचाव दर्द इनको उस पर नहीं है।
सो फ्रेंड्स, DSCB काफ़ी लंबे समय तक भी काम कर सकता है। DSCB का मेन एम हमें पहले पेन साइकिल को ब्रेक करना है, उसके बाद ही मैं आपको फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन की तरफ हम ले जा सकते हैं। कोई चमत्कार नहीं है इंजेक्शंस का। इंजेक्शंस आर बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो आपके नर्व जो इरिटेट हो चुके हैं उसको हम उसकी इरिटेशन को ख़त्म करते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। डिस्क की समस्या इतनी कॉमन समस्या हो चुकी है इस समय, स्पेशली जब से MRI डिस्कवर हुए, जब जितनी MRI की अवेलेबिलिटी कॉमन हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका वो हो रहा है, पर मिस एब्यूज भी काफ़ी है। बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि लोग अपने MRI से ही डर रहे हैं कि जितनी भी कमर के दर्द प्रॉब्लम हुई, MRI कराया और MRI में जहाँ 2 डिस्क निकली, 3 डिस्क निकली, 1 डिस्क निकली कि भाई आपको डिस्क की समस्या है। और बहुत कॉमनली हो रहा है कि इसमें सर्जरीज कराने की नौबतें आ रही हैं या फिर सर्जरी की एडवाइस दी जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ, और रिसर्च भी कहती है कि 90% पेशेंट्स बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के डिस्क प्रॉब्लम के ठीक हो सकते हैं विद सियाटिका। लेकिन उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट ना लें, जैसे झटके लगवा देना, कुछ कमर में करा लेना, खिंचाव करा देना, ये सब कराने से अपनी तकलीफें और बढ़ा रहे हो। तो ऐसा उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट आप ना करें, क्वालिफाइड लोगों को दिखाएं। तो 90%, ऑलमोस्ट 90% ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क यानी कि डिस्क की समस्याओं को हम बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। इंजेक्शंस की जहाँ ज़रूरत होती है इंजेक्शंस लगाए जाएँ, रिहेबिलिटेशंस एंड पेशेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।